महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, deep freezers, Visi cooler, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। लाड़की बहन योजनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए उल्लासनगर में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों और नगर सेविकाओं के साथ बैठक की। शहर की लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से महिलाओं की ओर से खातों में पैसे न आने, KYC वेबसाइट बंद होने और अपात्रता की जानकारी न मिलने की काफ़ी शिकायतें आ रही है। बैठक में CPDO विजय तावड़े ने समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया। 8,660 महिलाओं में से 5,864 महिलाओं को दोबारा निरीक्षण के बाद पात्र बनाया गया है और 2,283 महिलाओं का लाभ रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों को जन जागरूकता बढ़ाने और पात्र अपात्र लोगों की सूची तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महावितरण और जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और शहर के नागरिकों की समस्याओं को उठाया। बार बार बिजली गुल होना, पानी का समय निश्चित न होना, असमय जलापूर्ति तथा पानी निकासी के दौरान बिजली गुल होना आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आज ये आमदार कार्यालय में लाडली बहन का जो इंचार्ज है उल्लासनगर डिवीजन का, उन्हें स्टाफ को बुलाया गया, उसके सीनियर को बुलाया गया कि लाडली बहनों का पेमेंट्स उल्लासनगर में काफी सारे लोगों का नहीं आ रहा है बहनों का। इसमें उनके बारे में हमने काफी सारी डिस्कशन किया कि सभी बहनों को दिवाली के पहले जिनके भी पैसे नहीं आ रहे उनको मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है कि KYC कंपल्सरी है, तो काफी सारी बहनों ने KYC उनमें नहीं फिल किया है, तो वापस से उनको आज उसका न करने का कारण KYC अपलोड नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन नहीं ले रहे KYC। तो इसके लिए उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमने अपने स्टाफ से पूछा कि रात को 2 बजे, क्योंकि उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र का लोड है साइट पे, उसके लिए जब भी उनको टाइम मिलता है या समय से लोड कम हो जाता है तो उसमें KYC लिया जाता है। तो रात को 2 बजे के बाद जब फ्री हो जाता है तो KYC उस पे लिया जाता है। तो मैं सभी को अपील करूंगा कि आप ट्राई करते रहिए, जिनका भी KYC उसमें फिल हो जाएगा तो उनको पेमेंट आना चालू हो जाएगा। और उनसे पूछा गया कि उल्लासनगर में से टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो नियर अबाउट हमें थाना ऑफिस ने बताया कि 1 लाख के आसपास में टोटल लाडली बहनों का फॉर्म भरे गए थे जिनको पेमेंट्स आई थी। लेकिन जिनके घर में 2 से ज्यादा है, ऐसे 8,500 के आसपास में कुछ नाम आए हैं, जिसमें कुछ 2600 कुछ कैंसिल हुए, बाकी लोग का नाम भेजे गए हैं। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट्स आए। दिवाली के पहले उनको सबको पेमेंट मिलनी चाहिए। उसके लिए हम सरकार से भी करस्पॉन्डिंग वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद में हमने MACB डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, जिसमें पूरे उल्लासनगर में MACB के जितने भी प्रॉब्लम्स है, काफी सारे नगर सेवक आए हुए थे। सभी ने अपने अपने एरिया का 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जहां जहां पे भी जो प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे पेमेंट से बिलिंग में मिस्टेक है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, कहाँ पे पोल का प्रॉब्लम है या वायरिंग का, हर चीजों पे MACB का ध्यान दिलाया गया। साथ साथ में फिर पानी की उसके बाद में मीटिंग की। पानी जहां जहां पे भी पानी नहीं आ रहा है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर नहीं है, कुछ टाकियां चालू नहीं हुई है, कहाँ पे पानी का जो टेंडर दिया गया है उसका काम कहाँ तक पहुंचा,
हर चीजों के पीछे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पानी भी बरोबर शहर में मिलना चाहिए, लाइट भी बरोबर मिलना चाहिए, उसके अलावा लाडली बहनों को पैसा भी मिलना चाहिए। ऐसे हमने यहाँ पे आज 3 मीटिंगें की है, जिसका ब्यौरा बताता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश वद्रिया जी भी थे और काफी सारे पूर्व नगर सेवक थे। आज आमदार कुमार अलानी जी की अध्यक्षता में पहली मीटिंग जो हुई वो लाडली बहनों के लिए हुई। लाडली बहनों को KYC करना कंपलसरी महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है, जिसका काम चालू है। एक साथ सभी बहनों ने जब KYC करने की कोशिश की तो साइट हैंग हो रही है, जिसके कारण KYC बहुत स्लो हो रही है। हमने मंत्रालय लेवल पे बात की है। उनका कहना है कि उसमें जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो आधार का जहाँ पर UID का वहाँ पर उनका कंप्यूटर का सिस्टम लगा हुआ है वो बार बार हैंग हो रहा है। तो उसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो आज रात तक नहीं तो कल तक वो सुधर जाएगा और इसके बाद KYC आपकी होना चालू हो जाएगी। दूसरी जो हमारी मीटिंग थी वो मीटिंग थी MSEB के लिए कि MSEB में कई जगह पे पोल्स बदली करने हैं, कई जगह पे ट्रांसफार्मर्स बदली करने हैं, कई ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्शन वाल या रेलिंग नहीं है वो लगानी है, कई जगह पे लोड का प्रॉब्लम है, जिस समय पे पानी आता है उस समय पे लाइट चली जाती है। तो ये सभी बातों का आमदार जी ने और मैंने आढ़ावा लिया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐसी सभी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कीजिए। और उसमें एक और जो इशू आया है कि उन्होंने कुछ 76 लोगों को एक नोटिस भेजा है पिछले 9 सालों का कुछ एरियर्स का कि आपने सिंगल फेस का मीटर पास करवाया है और 3 फेस का करवाया है। तो हमने उनको बताया है कि आप 2 साल तक का कोई भी थकबाकी ले सकते हो। उन्होंने कहा है कि हम लोग लीगली ये चीज़ देखते हैं कि उसको थकबाकी हम लोग कितने साल तक ले सकते हैं और वो जल्द ही मामला सुलझा दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग वो मामला ऊपर मुख्यमंत्री साहब और जो MSEB के मंत्री हैं वहाँ लेके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।